और अगर किसी को प्रकाश का अनुभव करना है तो जीभ लगा के ये तालू का जो ऊपरी हिस्सा है वहाँ पर मन को ले आओ, और उस जगह लंबा ओम कहो तो वो ओम यहाँ टकराएगा जहाँ बच्चे का तालू यों यों होता है ना, और प्रकाश होने लगेगा आँखें बंद करके करोगे। ठंडा लगने लगेगा। एक नीचे की तालू जीभ के ऊपर की, एक ये वाली तालू जहाँ बच्चे का तलुआ, इस जगह ओम ओम कहो मन ही मन। एक खटाई वाली मोड़ी, आँख बंद कर। जितना लंबा ओम कहोगे नीचे वाले तालू से तो ऊपर वाले तालू तक ठंडी 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 श्वास जाएगी। केवल लंबा ओम कहना है। गुरु ध्यान करना है, प्रकाश का अनुभव करना है तो ये जगह सबसे अच्छी। नाम जपना है कि ये जगह सबसे अच्छी है। दधिच से ऋषि की हड्डी, ध्यान चिंतन की अस्थि। अगर ध्यान करना है, नाम जप करना है तो नाम के साथ नामी भी आ जाएगा। पर कोई कहता नहीं हमें ध्यान ही करना है, प्रकाश ही देखना है। अभ्यास करोगे एकदम इतना प्रकाश होगा कि सूर्य का प्रकाश फीका हो जाएगा। हल्का शीतल और प्रकाश होगा, सूर्य जैसी शांत प्रकाश। इधर आ जाओ, ध्यान करना है तो इधर आ जाए, अपना गुरु स्वरूप अच्छी तरह से देख सकोगे। भजन से सरल कोई चीज़ नहीं है। तुम्हें एक गिलास पानी चाहिए, हाथ बढ़ाना पड़ेगा। कुछ भी करना है तो कोई ना कोई शरीर का श्रम करना पड़ेगा, और ये ज़रूरी है। नहीं तो शरीर से श्रम नहीं करोगे तो शरीर बीमार हो जाएगा। पर शरीर से श्रम करो, पर अहंकार न करो कि ये किया मैंने, वो किया मैंने, ऐसा किया मैंने, वैसा किया मैंने। बहुत से मूर्खों की कमी नहीं है, करते कुछ नहीं है, सोते रहते हैं और कहेंगे हमने सब कर डाला। जो कुछ गांव में हुआ सब हम ही ने किया करवाया। पूरा बोझा लादने का बहुत से लोगों को स्वभाव होता है। जो कुछ हुआ सब हम ही कर करा रहे हैं, जबकि पूरा बोझ उतार के फेंक देना। शरीर से जो कार्य हुआ उसको निकाल के फेंक दो। अब फेंकोगे क्या? ध्यान करते करते अपने आप निरंकारता आएगी। इतना नाम जपो कि ध्यान करते करते शरीर का भान नहीं रह जाए। ये संसार का मार्ग बड़ा जटिल है। वैसे एक एक पग में एक एक ऐसी ऐसी बातें। तो ये कटुक वचन खुद ना बोलो, दूसरा बोल रहा है उसको समझो कि इसके अंदर जो है ये हमारे लिए अमृत। हमारे गुरु महाराज कहा करते हैं कि अगर कोई गाली दे रहा है, निंदा कर रहा है, तो हमारी बुराई, हमारे पाप को निकाले दे रहा है। कभी उसमें लड़ने झगड़ने का काम नहीं। अगर कोई हमारी बड़वाई करने लगे, प्रशंसा करने लगे, तो हमारे पुण्यों को छीन करने के लिए वो प्रयास कर रहा है। तो सजग हो जाओ और गुरु ध्यान में, गुरु नाम में लग जाओ। ये प्रशंसा कर रहा है, कहीं ये पाजी मन कहीं लाद न ले ये उपाधि अपने ऊपर। ये जो बोल रहा है इसमें दम नहीं है। ये फेंक रहा है तो हम फेंक जाएंगे। वो तो फेंकेगा, पर ये सुनने वाला अगर कहीं सुनने में बहक गया तो फेंक जाएगा। तो घूंघट के पट खोल तो ही पिया मिलेंगे। तुझे परमेश्वर मिलने वाले हैं।
परमात्मा मिलने वाले हैं, प्राण वल्लभ प्राणेश्वर मिलने वाले हैं, इस जीवात्मा के स्वामी परमात्मा मिलने वाले हैं, इन प्राणों के प्राण जो हैं परम प्राण मिलने वाले हैं। पर बस निरहंकार होना सीखो। तो जितना गुरु ध्यान करते हो, गुरु नाम जपते हो, गुरु ज्ञान पकड़ते हो कि जो कुछ भी है ये सब आत्मा ही, भगवान का भजन सत्य है, सत्य हरि भजन, जगत सब सपना। काम सब करो घर द्वार के, पर ये निश्चय रखो कि ये सब सपना चल रहा है, बहुत लंबा सपना है। इस सपने को जब सपना जान लेते हो तो सपना फिर तुमको डराता धमकाता नहीं है। जब कोई सपने में दृढ़ निश्चय हो जाए कि सपना है, तो सपने में चाहे शेर आ जाए, चाहे आग लग जाए, चाहे जो हो जाए, फिर उस सपने का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता। जान रहा है कि तो सपना है। स्वप्न अगर जानने की कला किसी में विकसित हो जाए, और जब गहरी नींद में जाते हो, जब गहरी नींद में होते हो, तो तुम्हारा शरीर का भाव, मन का भाव गायब हो जाता है। ये ना हल्ला करो बे, तन मन दोनों गायब हो जाते हैं, अमन अतन अवस्था आ जाती है। उसी स्थिति को पाना है भजन के द्वारा। पर निद्रा में अभाव रहता है आत्मस्वरूप का, आत्मस्वरूप का अभाव रहता है, बस इतना है। नहीं तो निद्रा समाधि के लगभग पहुंचती तो है, पर ये अज्ञान इसमें मिटता नहीं। बुद्धि की वृत्तियां तो दब जाती हैं, बुद्धि का जो प्रपंच है वो तो दब जाता है। बुद्धि जो सपने में और जागते में दुनिया में नचाती रहती है, जब कमज़ोर बुद्धि होती है, कच्ची बुद्धि होती है, घूंघट नहीं हटा होता। शरीर रूपी घूंघट जब ओढ़ रखा है, शरीर और मन की मान्यता रूपी घूंघट ओढ़ रखा है, तो फिर वो घूंघट जो है उसको, बुद्धि को विचलित किए रहता है, शुद्ध बुद्धि नहीं रहती। तो वो महापुरुष कहते हैं घूंघट के पट खोल रहे तो ही क्या मिलेंगे, पिया मिलेंगे। पिया माने प्राण वल्लभ परमात्मा, तुम्हारा आत्मस्वरूप, तुम्हारा असली चीज़ तुमको मिल जाएगी। नकली चीज़ नकली हो जाएगी, असली चेहरा सामने आए, नकली चेहरा छुपा। असली चेहरा छुपा रहता है, नकली सामने आता है। नकल नहीं, असल। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि अपने आसन से, अपने निश्चय से न डोलो। आसन में जहाँ कोई आस न रहे, इच्छा न रहे। भजन करोगे तुम्हारी इच्छाएं कैसे पूरी होंगी, जो ज़रूरत वाली है पता नहीं लगेगा। सपने जैसा सब काम होता जाएगा। भजन में लगना जरूरी है। और भजन का अहंकार कोई न करे, मैंने ये किया, मैंने वो किया। भजन का अहंकार करोगे तब तो फिर पूरा गुड़ को मट्टी कर दिया, कड़वा कर दिया। शून्य महल में दिया बरत है। जब शून्य हो जाए मन, तो आत्मा का स्वरूप जो है, ज्योति जो है, आत्मज्योति प्रकट हो जाती है। उस आत्मा के स्वरूप को प्रकट होने पर जकड़ पकड़ लो और उस आसन से डोलो मत। शून्य महल में मन रूपी महल शून्य हो गया, केवल ओम ही ओम रह गया। ओम के अर्थ रूप तुम्हारे गुरु भगवान रह गए। तो शून्य महल में दिया बरत है, आसन से मत। शून्य महल में, और जब तक शून्य नहीं होगा मन शून्य नहीं होगा। ये नाम जो कह रहे हैं ना, ओम ओम, तालू से लेके या एक जगह ओम ओम करो, तो अभ्यास करो तो मन शून्य हो जाए, दुनिया की राशि का चक्कर मिट जाए। और अगर ये चक्कर रहेगा तो मन जो है अपनी चाल चलेगा, शब्दों के जाल में फंसेगा। और अगर ओम का जाप लोग कहते हैं हम बहुत हैरान हैं, हम बहुत परेशान हैं, अरे भाई क्यों हो? क्योंकि शब्दों के जाल में पड़े हुए हो। ये माया जो है शब्द का जाल फैलाए हुए है। शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारकम। शब्दों का जाल बहुत बड़ा जंगल है, इसमें कई जन्मों तक भटकोगे, अंत नहीं पाओगे। अगर इस झंझट से, इस महाजंगल से पार होना चाहते हो शब्द के जाल से, शब्दों का जाल ऐसा खिचड़ी बन जाता है कि उलझा के रख देता है। गुरु महाराज हमारे कहा करते हैं कि कोई धागा लपेटा हुआ है, उसको पूरा जो है खोल के और ऐसे यूँ कर दो,
तो उलझ जाएगा पूरा। और फिर उसका बड़ी जुगत मुगत से उसका एक छोर पकड़ के धीरे 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 सुलझाओगे, बहुत समय लगेगा। ये उलझ जाती है सुरता तुम्हारी, जहाँ जहाँ की स्मृतियाँ हैं दुनिया भर की, ये सब तुमको उलझा देती है। और बड़ी जुगत से गुरु महाराज की रील में, गुरु महाराज की ध्यान रील में उस पूरे धागे को धीरे धीरे उलझा हुआ है, सुलझाओ। ये बहुत उलझा हुआ है। बार बार शरीर का अहंकार आएगा, बार बार मन विचलित होगा, बार बार मन भटकेगा, बार बार जिम्मेदारी के बोझ में दबना चाहेगा। जान लो कि ये उलझा हुआ धागा है। गुरु महाराज बहुत अच्छा कहा करते हैं, कहें कि एक सूत का धागा है और वो ऐसे फेंक दिया, ऐसे कर दिया, छोड़ दो, तो वो खोलते 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 रील को खोलते जाओ, खोलते खोलते वो अपने आप उलझ जाता है। फिर अगर उसको सुलझना है तो उसका सूत का छोर पकड़ो कहीं से और धीरे 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 हल्का ढीला हाथ करके ऐसे ऐसे तो सुलझता जाएगा। तो सुलझते सुलझते सुलझेगा। और अगर कहीं जितनी खींचातानी करोगे और उलझ जाएगा और गांठें लग जाएंगी उसमें, सुलझेगा नहीं। सुलझेगा जितना तानोगे क्या हो जाएगा, और कस जाएंगी गांठें। तो कभी भी कसो मत, ये घूंघट का पट खोल दो। घूंघट माने अहंकार, अहंकार का ये जो पर्दा है इसको हटा दो। घूंघट का पट खोल रहे तो ही क्रिया मिलेंगे। जब तक शून्य महल नहीं होगा तब तक आत्मज्योति का अनुभव होगा नहीं। शून्य महल तब होगा जब नाम की रटन लगते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। ये मन की सुरत का सूर उठड़ गया है। और जितना हाथ ढीला करोगे, जहाँ तानोगे धागे को, छोर को पा भी गए कहीं भूले भटके और तुमने लगा तानने, तो क्या होगा? हाँ, गांठें बन जाएंगी ना, कि सुलझ जाएगा। और ढीला हाथ करके धीरे 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 सुलझा लो तो पूरा का पूरा धागा सुलझ जाएगा। किसी के बाल उलझ गए तो पहले पूरे दांत उनको खींचोगे तो नहीं होगा, दो दो ऊपर से दो दो बाल अगर सुलझाओगे तो सुलझ जाएगा। और पूरा का पूरा जुत्था अगर बन गया है और अगर खींचना चाहोगे तो पूरे बाल उड़ जाएंगे। तो ये इसी तरह से बाल कह लो, सुरता, सूत कह लो, धागा कह लो, ये इसको बहुत आराम से जुगत मुगत से लंबे समय की प्रतीक्षा करो। कोई सोचे कि अब भाई हम यो करके सुलझा लेंगे तो नहीं सुलझा पाओगे, समय लगेगा। धैर्य रखो, सब्र रखो। अगर धैर्य नहीं रखोगे, सतु दीर्घकाल निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, दृढ़ता रखो, बुद्धि कमजोरी न करे। दीर्घ काल की तैयारी करो कि ये सुलझ गई है हमारी सुरता, स्मृति दुनियादारी के उपद्रव में, इसको धीरे 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 सुलझाओ। गुरु महाराज दो तीन बहुत अच्छे उदाहरण दिया करते हैं, कई उदाहरण हैं। ये पहले बाजार लगता था, अभी भी लगता है, तो तरह तरह की चीज़ें, कहीं अंगूठी है, कहीं कुछ है, कहीं तरह तरह की चीज़ें, वो बिसाती जो है वो बिछा देता था। एक चद्दर लिए रहते थे, आजकल अलग स्टैंडर्ड हो गया है, कुछ न कुछ अलग अलग कांच वाँच के रखने लगे हैं, पूरा फैला दे तरह तरह की चीज़ें। और फिर शाम हुई, बाज़ार उठने लगा तो उसने पूरा अपना एक चद्दर समेटा, तो बहुत सी चीज़ें दिख रही थी, हजारों तरह की, वो एक में समेट के, कोई ये अंगूठी, ये रत्न की, ये रत्न की, ये मूंगा है, ये ढिकाना है। और जहाँ उसने समेटा तो केवल एक गट्ठर बन गया, गट्ठर लाद के अपना चल दिया। इसके ऊपर भी एक भजन है, बहुत सालों पहले गुरु महाराज का भी गुनगुनाए थे, पर अब वो इधर बहुत समय से नहीं गुनगुनाए। तो जैसे वो, तो उनके गुरु महाराज परमहंस महाराज हमारे आजा गुरु बताए हैं, देख रहे संसार का खेल ऐसा है। परमहंस महाराज वही गुरु महाराज कहा करें कि परमहंस महाराज कहा करें, देख रही ये संसार बिसाती का बिछावना है, उसने ऐसे बिछा दिया तो तरह तरह की चीज़ें, चूड़ी है, चाड़ा है, कड़ा है, अंगूठी है, ये सब बिछा दिया।
तरह तरह की चीज़ें चद्दर में फैला दी, दिखने लगा। और फिर उसने देखा कि बाजार सिमट गया तो उसने पूरा समेट के बांधा, कंधे में रखा। आजकल तो पेटियाँ वेटियाँ तरह तरह की, पहले तुम्हारे देखा होगा तुमने, चद्दरी में फैलाए रहते थे, है ना। तो बस इसी तरह नाक में, कान में अंगूठी पहनने की, ऐसी तरह तरह की चीज़ें लोगों को लोक लुभावन रहती थी। बिंदिया, सिंदूर इंदूर सब उसी में। मणिहारे जैसा काम है, मणिहारा रखता है, वो तो चूड़ी केवल पहनाता है? अब उसमें मुदरी वुदरी सब चीज़ें रहती हैं। हाँ हाँ हाँ। तो गुरु महाराज क्या कहते हैं, परम कहें कि देखो रे, एक बहुत तरह तरह की चीज़ें दिखती हैं, और जहाँ उसने अपना चद्दर समेटा तो